हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन को शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले वाला क्लास में हम लोग 5.1 जो था उसके पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट रूप से हम देख चुके थे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग 5.2 को शुरू करेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूला है उसको भी समझ लेते हैं। तो बिना देर किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए भाई, डिफरेंशिएशन से आप समझ पा रहे हो कि इसका मतलब क्या है। डिफर, डिफर से बना हुआ। डिफर मतलब इसका क्या हुआ कि जो भी आपके पास फंक्शन है उस सारे फंक्शन को आप टुकड़ा टुकड़ा करके बनाएंगे। समझ रहे हैं ना, इसी बात को हम क्या कहते हैं भाई, डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो डिफरेंशिएशन जो 5.2 में दे रखा है वो मेन रूप से कुछ वेरिएबल का डिफरेंशिएशन है, कुछ आपको कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन है और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक का डिफरेंशिएशन है। समझ रहे हैं ना, तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, वो क्या होता है भाई कि किसी भी एक्सपोनेंट का पावर अगर n है, इसका मतलब ये है कि y बराबर दे रखा है और डिफरेंशिएशन आपको x के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो आप इस बात को क्या लिखेंगे, dy बटा dx, और यहाँ जो y का जगह है उसके जगह पर क्या लिख लोगे, x के पावर n लिख लोगे। समझ रहे हैं ना, तो ऐसे कोई भी एक्सपोनेंट का डिफरेंशिएशन लिखने के लिए ये जो n होता है इसको हम पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद x लिखेंगे और ये n में से 1 को घटाएंगे, और ये हमारा पहला फॉर्मूला आ गया कि dy बाई dx x टू दी पावर n का। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं, जिनको ये आता है वो भी एक बार रिकॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप मैथ में जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्सेप्ट आपका आसान होते जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब देखिए, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि मान लीजिए कोई y बराबर रूट एक्स दिया रहे, वेरी इंपॉर्टेंट है। बार बार आप इसको करेंगे नहीं, इसका रिजल्ट मैं बता रहा हूँ वहां पर आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है भाई कि इसका मतलब है डी वाई के जगह रूट एक्स और बटा में कितना भाई डी एक्स। क्लियर है। अब ये भी एक तरह से एक्सपोनेंट ही है, नया कुछ नहीं है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स एक्स के पावर 1/2। सही है, क्योंकि रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा 1/2। आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी मान लीजिए रूट में ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पर 2 पहले से रहता है। समझ रहे ना, और इसके नीचे में कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। अब जब ये रूट रिमूव होता है तो आप इसको क्या कर लेते हो, रेसिप्रोकल कर लेते हो और वो ये 1/2 हो जाता है। समझ रहे हैं ना। अगर सपोज दैट मान लीजिए रूट के अंदर 3 रहेगा और यहाँ x है, तो अगर आप इस रूट को हटाना चाह रहे हैं तो क्या लिखिएगा भाई, x का x, और इसके नीचे में ऑलरेडी 1 होता है तो इसको आप रिमूव करिएगा तो 1/3 लिख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ये 1/2 इसलिए ऐसा लिखा जाता है। अगर मैं आपको समझाऊं तो ये भी x है और इसका पावर ये n है, तो n कहाँ आ जाता है भाई, आगे आ जाता है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे 1/2 और x का x, क्योंकि ये n है और ये n पहले आ जाएगा तो 1/2 पहले आ जाएगा और यहाँ से 1/2 -1 हो जाएगा। और इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा भाई 1/2 x के पावर आधा में से एक घटेगा। आप फटाफट भी कर सकते हैं, आधा में से एक घटेगा तो आधा बचेगा, वो भी माइनस में आधा बचेगा, तो यहाँ पर -1/2 बचा। अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर ये 1/2 है और ये माइनस, आपको एक्सपोनेंट का फॉर्मूला याद है ना कि किसी भी पावर का -1 होता है तो इसको प्लस बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, इस 1 को ऊपर भेजते थे, इस x को नीचे भेज देते और ये जो -1 होता था ये क्या हो जाता था, +1 हो जाता था। तो आप इस माइनस को भी प्लस बनाओ तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पर बटा में 1 हो जाएगा और यहाँ पर आपको इनटू ये 1 कहाँ हो जाएगा ऊपर और ये x कहाँ हो जाएगा नीचे और इसका पावर प्लस में 1/2 हो जाएगा। समझ रहे ना। और इस तरीके से भाई हमारे पास क्या 1/2 हो जाएगा, ये 1 पहले से है बटा, अब x का 1/2 का मतलब आप क्या जानते हो, रूट जानते हैं, और इस तरीके से इसका फाइनल रिजल्ट 1/2 रूट x है। तो अब आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं पर मान लीजिए dy बाई डी एक्स यहाँ रूट x हो या कुछ भी हो, रूट साइन हो, रूट कुछ भी हो, ठीक है, तो उसका मतलब होता है कि 1/2 रूट x। अगर यहाँ साइन होता तो यहाँ साइन हो जाता, यहाँ कॉस होता तो यहाँ कॉस हो जाता है। ठीक है, तो अब आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। ये कुछ एक्सपोनेंट का लॉज था तो जूनियर क्लासेस में पढ़ाया जाता है 8-7 में। ठीक है, तो उसको उसी का यूज करके मैथ क्या है,
पीछे वाले चीजों को कनेक्ट करके ही तो आगे लिखा है, समझ रहे हैं ना। तो ये इसलिए हुआ। अब हम क्या समझेंगे भाई कि अगर किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो, कांस्टेंट का, जैसे मान लीजिए 2 का डिफरेंशिएशन, या आपको ऐसे समझना है कि y इज इक्वल टू 2 है भाई, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स 2। और इसलिए डिफरेंशिएशन जो होता है किसी भी कांस्टेंट का वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो एक बात और हम क्या समझ लें कि dy बाई डी एक्स कांस्टेंट, कांस्टेंट अगर होता है तो उसका आंसर किसके बराबर हो जाता है भाई, 0 के बराबर हो जाता है। तो हम लोग अभी तक 3 बातें देखे। पहला बात क्या देखे कि कोई भी ऐसे एक्सपोनेंट में डाटा रहेगा तो ये जो n रहता है वो पहले आ जाता है, फिर x और n-1 हो जाता है। दूसरा बात क्या देखे कि किसी भी रूट x का अगर रूट में किसी चीज का डिफरेंशिएशन करना हो तो 1/2 रूट x हो जाता है। किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना हो भाई तो वहां पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए आपका जब तक जड़ नहीं मजबूत रहेगा चीजें आप नहीं समझ सकते मैथ में। बहुत लोग आपको ट्रिक समझा देंगे, फार्मूला याद करवा देंगे, लेकिन फार्मूला रहा कैसे, अब यही बात तो वो प्रोसेस में कभी कभी डाल देगा और ये बात आपको आएगा ही नहीं, तो कैसे आप चीजों को सॉल्व कर लेंगे। इसलिए आपका स्पीड अच्छा होना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, फाउंडेशन एकदम मजबूत होना चाहिए। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, आगे समझते हैं। तो ऐसे कुछ हमारे पास आसान सा डिफरेंशिएशन था। अब हम आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन बताएंगे, ट्रिगोनोमेट्री। अब ये क्या होता है भाई, तो इसको हम ध्यान पूर्वक सीख लेंगे, एकदम बहुत आसान है। कहता है कि किसी dy बाई डी एक्स, अब यहाँ पर सपोज साइन x रहेगा, कुछ भी रहेगा आपको, तो आपको क्या समझना है, इसका डिफरेंशिएशन जो होता है cos x होता है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, cos x, ठीक है। और आपको पता नहीं यहाँ जो लिखा जाता है y के बराबर होता है, इसका मतलब जो भी वैल्यू रहेगा ये y का वैल्यू होता है, ठीक है। इसीलिए dy बटा डी एक्स हम लिखते हैं। अगर y के रिस्पेक्ट में कहते हैं डिफरेंशिएशन करने के लिए तो dx बटा dy हो जाता है, समझ रहे हैं ना। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, x के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x, समझ रहे हैं, तो वो ऐसे आपको लिखना है। उसके बाद अगर मैं समझूं तो यहाँ से भाई cos x का अगर डिफरेंशिएशन आपको पूछे तो इसका उल्टा हो जाता है, निगेटिव में चला जाता है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, माइनस साइन x लिखोगे। क्लियर है, अब चीजों को बिल्कुल अरेंज फॉर्म में याद रखना है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि अगर dy बाई डी एक्स tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है। तो tan x का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो sec स्क्वायर x होता है, ठीक है। क्या होता है भाई, sec स्क्वायर x होता है, sec स्क्वायर x, याद रखिएगा, ठीक है। उसी तरीके से हम समझें तो dy बाई डी एक्स अगर cot x का डिफरेंशिएशन पूछ दे, cot x का, ठीक है, तो इसका जो हो जाता है भाई cosec, माइनस में cosec स्क्वायर x माइनस, समझ रहे हैं ना, तो माइनस cosec स्क्वायर x होता है। तो आप क्या यहाँ से नोटिस कर रहे हैं कि जो साइन वाला प्रॉपर्टी में चल रहा है ना उसी में माइनस आ रहा है। देखिए यहाँ साइन है तो माइनस है, यहाँ cosec है तो माइनस है, ठीक है। ऐसे ही चीजों को हमको ध्यान रखना है, ठीक है। साइन का तो कॉस आसान है, कॉस का क्या है भाई, माइनस साइन है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। tan का sec स्क्वायर, tan में पॉजिटिव डाटा है, लेकिन वही कॉट की अगर बात करूं तो माइनस cosec स्क्वायर x है, ठीक है। अब आगे और दो, अगर हम, अब हमारे पास tan cot हो चुका है तो sec cosec रह गया है, तो अगर हम sec की बात करें, dy बाई डी एस sec x की बात करें, ठीक है, तो sec का रिलेशन हमको देना है, तो sec और tan का रिलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, sec x इंटू tan x हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, tan x हो जाएगा। और उसी तरीके से dy बाई डी एक्स cosec x की बात करें, cosec x, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको मैं बता रहा हूं ना कि जहां भी साइन वाला रिलेशन है cosec वाला वो सब निगेटिव में जा रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि cosec की अगर बात करेगा तो माइनस cosec x इंटू कॉट एक्स, समझ रहे हैं ना, इंटू कॉट एक्स, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतना फॉर्मूला पर हम लोग लगभग 5.2 को कंप्लीटली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब एक, तो अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है 5.2 का ये है, और यहाँ लिख दिया है कि डिफरेंशिएशन करना है आपको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। तो हम लोग शुरू में समझ चुके हैं डिफरेंशिएशन का मतलब हर एक पार्ट का सॉल्यूशन करना, हर एक फंक्शन के पार्ट का सॉल्यूशन करना, क्लियर है। अब देखिए अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात लिखूं तो हम क्या समझ रहे हैं भाई, हम समझ रहे हैं डी वाई बटा डी एक्स, और यही तो वाई होता है ना, तो आप यहाँ पर क्या लिख लोगे, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अब फिर से आप देखिए, पहले तो सिर्फ आप साइन का, क्योंकि ये साइन के साथ पूरा थीटा है,
समझ रहे हैं ना, पूरा थीटा है। तो वही चीज आपको समझना है। अब नीचे में आपको क्या करना है, आप dx भी छोड़ सकते हो और नहीं तो अब इसको भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ से इंटू, ये सिर्फ साइन का डिफरेंशिएशन हुआ। अब हमारा क्या हो जाएगा भाई, डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। और इस तरीके से ये दोनों टुकड़ा का हम डिफरेंशिएशन कर लिए, समझ रहे हैं ना। अब बताइए साइन का अगर मैं बात करूं तो अभी हम लोग याद किए साइन का हो जाता है कॉस, और इसका थीटा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 ही है, तो ये सही हो गया, समझ रहे हैं ना। अब इनटू, अब ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए भाई ये एक्स स्क्वायर है, तो आप चाहो तो इसको फिर से एक स्टेप लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा। क्लियर है, एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। अब यहाँ से तो इसका तो हो चुका है, तो ये एज इट इज हो जाएगा इतना, समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ से वो फॉर्मूला आ गया ना x टू द पावर n वाला, तो n को हम क्या करते हैं पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, 2 को पहले लिखेंगे, यहाँ x हो जाएगा, और इस 2 में से 1 को हम घटाते थे, n माइनस 1 करते थे, ठीक है। और हमको पता है किसी भी कांस्टेंट का जो यहाँ प्लस है, सॉरी, किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या हो जाता है भाई, 0 हो जाता है। तो 5 तो कांस्टेंट है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर है। अब इसको हम लिखते हैं cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है भाई। अब यहाँ से देखो आप 2 का 2, अब x का x 2 में से 1 घटेगा 1, अब आप ये 1 लिख भी लो नहीं भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस आपको क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, 2x ये है ना, तो आप इसको थोड़ा आगे लिख लो, ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। ऐसे ये बन चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख लीजिए 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और ये इसका डिफरेंशिएशन क्या कंप्लीट हो गया, समझ रहे हैं ना। बहुत आसान है, सबसे इजी चैप्टर है, ठीक है, आप इजीली कर सकते हैं इसको। अब आपको पता ना इसका 2 नंबर को देखिए, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर क्या है भाई, कॉस साइन एक्स है, तो पहले ये एक फंक्शन, फिर इस फंक्शन में साइन एक्स भी एक हमारा फंक्शन है, तो हम इन दोनों को तो डिफरेंशिएट करेंगे ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो डी वाई बाई डी एक्स कॉस साइन एक्स, सही है। अब देखिए इसके बीच में तो गुना का ही साइन है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, गुना हम कर लेंगे, इनटू डी वाई बाई डी एक्स, ये पूरे का हम कर चुके हैं, समझ रहे हैं। अभी साइन का करेंगे क्योंकि ये अगला पार्ट हमारा साइन एक्स है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे भाई, साइन एक्स लिख लेंगे, और इस तरीके से हम डाटा को अरेंज कर चुके हैं, समझ रहे हैं ना। अब ये क्या हो जाएगा भाई, कॉस का क्या होता है आप बताओ डिफरेंशिएशन, माइनस साइन होता है, माइनस साइन, और कॉस का थीटा कौन है, ये आप समझो ना, ये पूरा थीटा है, तो थीटा तो एज इट इज हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन एक्स ही हो जाएगा, क्योंकि वो थीटा है। आप समझो कि कॉस के साथ जो भी है वो उसका थीटा है, तो कॉस और थीटा के जगह साइन एक्स है, तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और साइन का साइन और थीटा के जगह क्या था, साइन एक्स था, तो साइन एक्स लिख लिया, इनटू, ठीक है भाई, डी वाई बाई डी एक्स। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस एक्स हो जाता है, ठीक है। और ये इस तरीके से हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। इतना आसान है, समझिए, आप मैथ से बिल्कुल डर के मत भागिए, बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, बेसिक सही होना चाहिए, समझ रहे ना, चीजें आपको इजी लगेगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये हमारा टोटल एक फंक्शन है, और इसमें ए एक्स प्लस बी एक हमारा दूसरा फंक्शन है, समझ रहे ना। तो ये चीजें हमको पता चल रहा है। अब इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो डी वाई बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, कोई दिक्कत, सही है। अब तो ये साइन और ये पूरा थीटा है, तो साइन थीटा का आप किए, और ए एक्स प्लस बी का भी तो करना है, तो आप यहाँ पर क्या लिख लेंगे भाई, डी वाई बाई डी एक्स ए एक्स का प्लस डी वाई बाई डी एक्स बी का, क्योंकि देखिए यहाँ प्लस है तो उसको प्लस में लिखेंगे, जहाँ गुना रहेगा गुना में लिखेंगे, जहाँ डिवाइड रहेगा डिवाइड में लिखेंगे। क्लियर है, इजी है। अब देखिए अगर हम समझें तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स हो जाता है, तो हम लिख लेते हैं कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है भाई, ये एक पार्ट का डिफरेंशिएशन हो गया। अब देखिए यहाँ ए एक्स है, मैं आपको फर्स्ट में ही बता रखा हूँ कि एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है सिर्फ एक्स का, अगर आपको कोई पूछे कि डी वाई बाई डी सिर्फ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो उसका हमेशा 1 होता है, याद रखिएगा, डी वाई बाई डी एक्स, तो एक्स का डिफरेंशिएशन सिर्फ और सिर्फ क्या होता है भाई, 1 होता है। तो अगर हम समझें तो यहाँ से ये ए एक्स का ए हो जाएगा, ठीक है, और क्या है भाई प्लस, और बी क्या है, एक तरह से कांस्टेंट हो गया ना,
तो आप इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, 0 लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं। बी क्या है, सिर्फ नंबर ही कांस्टेंट नहीं होता है, जो फंक्शन में x के अलावे कोई भी अल्फाबेट मिल जाए वो सब भी एक कांस्टेंट वैल्यू ही होता है, समझ रहे हैं ना। जो x के साथ रिलेटेड है वो तो आपको उस x के लिए काम कर रहा है, लेकिन उसके अलावे कोई भी अल्फाबेटिकल लेटर आपको मिले वो सब एक तरह से कांस्टेंट ही होता है, सही है। तो बी का आपको क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, a इंटू कॉस, ठीक है, ए एक्स प्लस बी, और ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, सही जवाब हो जाएगा। तो आपको आसान लग रहा होगा, बहुत आसान है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग धीरे धीरे सारे चैप्टर को पढ़ेंगे, क्लियर है। नंबर को समझते हैं, ठीक है। देखिए भाई क्या लिखा है यहाँ, ये y का वैल्यू है, ठीक है। तो हम लोग क्या डिफरेंशिएशन में जानते हैं, अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो dy बाई dx किसका, सेक ब्रैकेट, ठीक है, tan, ठीक है, ब्रैकेट रूट x ब्रैकेट। अब आप देखो यहाँ पर 3 टुकड़ा है, पहले तो ये एक पूरा है, फिर ये दूसरा है और ये तीसरा है। इसमें 3 फंक्शन को एक साथ लिखा है, तो हम तीनों का डिफरेंशिएशन करेंगे, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो अब इसको हम लिखते हैं भाई, क्या लिखेंगे, डी वाई। अब आप यहीं पर लिख लो, इतना तो अब हम लोग समझ चुके हैं कि एक बार इस पूरे का लिख लिया, सेक के साथ ही पूरा थीटा, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स टैन के लिए, तो यहाँ क्या हो जाए भाई, टैन रूट एक्स हो जाएगा। फिर दूसरा टुकड़ा के लिए भी हम लोग लिख लिए। तीसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स रूट एक्स, इसके लिए भी लिख लिया, ठीक है। और सब इनटू में ही है, गुना में, इसलिए आप सबको गुना में लिख लो। अब आपको पता है ना सेक का क्या आंसर होता है, याद कीजिए सेक थीटा का आंसर क्या होता था हमारे पास। तो सेक थीटा का हमारे पास आंसर होता था, सेक थीटा अगर हम यहाँ से समझें कि हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स, सेक एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होता था भाई, तो इसका होता था सेक एक्स इंटू टैन एक्स होता था, याद कीजिए सेक एक्स इंटू टैन एक्स होता था, क्लियर है। अब आपको क्या पता है, अगर हम इसको सेक कर रहे हैं तो ये पूरा हमारा थीटा है, ये पूरा हमारा थीटा है, तो इसके लिए हम सेक एक्स, ठीक है, ये पूरा हमारा एक्स है, थीटा अगर आपको नहीं समझ रहा है पूरा एक्स है हमारा, तो इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन लिखूं तो क्या लिखूंगा भाई, सेक, और एक्स के जगह क्या हो जाएगा, टैन रूट एक्स हो जाएगा, इंटू इंटू टैन एक्स होता है, टैन एक्स होता है, तो आप फिर से क्या लिखोगे भाई, टैन लिखोगे, और एक्स के लिए तो यही है ना हमारे पास, तो आप इसको क्या लिख लेंगे, टैन रूट एक्स। ये इसका डिफरेंशिएशन है, एकदम आपको आसानी से इस बात को समझना है। अब ये क्या हो जाएगा भाई, इंटू गुना, टैन का डिफरेंशिएशन क्या होता था, तो अगर हम लोग याद करें तो डी वाई बाई डी एक्स टैन के लिए क्या होता था, तो टैन के लिए भाई सेक स्क्वायर एक्स होता था, टैन के लिए सेक स्क्वायर एक्स होता था, याद है ना। तो अब ये टैन है और यहाँ पर क्या है, इसको हम एक्स कह रहे हैं, इसको हम क्या कह रहे हैं भाई, एक्स कह रहे हैं, तो टैन के जगह पर हमको क्या लिखना है, सेक, ठीक है, सेक स्क्वायर, और एक्स के जगह कौन है, रूट एक्स है, तो आप रूट एक्स लिखोगे यहाँ पर, समझ रहे ना। ऐसे एकदम स्टेप बाय एकदम प्रोसेस से आपको बनाना है, कोई हड़बड़ी नहीं, एकदम सीख के छोड़ना है, समझ रहे ना। अब देखिए हम लोग ये जान चुके हैं ना कि कहीं भी भाई डी वाई बाई डी एक्स होता है और इसका रूट का डिफरेंशिएशन करता है तो 1/2 रूट एक्स होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, क्लियर है। तो अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स रूट का निकालू भाई तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 रूट एक्स हो जाएगा। अब ये आंसर है, समझ रहे ना, कोई दिक्कत नहीं, ये आंसर है, खाली इसको थोड़ा सा सजा के आप लिख लीजिए, ठीक है। तो अब आप गलती नहीं करेंगे ये कि इससे इसको आप काट लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सेक स्क्वायर सिर्फ थोड़े रहेगा, सेक थीटा होता है, तो ये इसका थीटा है, समझ रहे ना, तो काटेंगे नहीं इसको। अब थोड़ा सा केवल लिख लेंगे, यही बात को आप यहाँ पर लिख लीजिए, सेक स्क्वायर को पहले लिख लीजिए, सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू, ठीक है भाई, यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक, आप ब्रैकेट लगा के अपने से ब्रैकेट लगा लीजिए, सेक टैन रूट एक्स, ठीक है, इंटू टैन टैन रूट एक्स, ठीक है, बटा में कितना हो जाएगा भाई, 2 रूट एक्स, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैं जो भी अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम समझते हैं, ठीक है। ये अभी तक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। तो जो भी इस साल के 12th वाले बच्चे हैं उनको तो एक बार जरूर इसको देख के जाना चाहिए, ठीक है। तो समझिए
अगर भाई यहाँ से कोई डिवाइड में होता है तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, u बाई v होता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है डिवाइड के लिए वो हो जाता है u डिफ्रेंशिएशन v माइनस v डिफ्रेंशिएशन u बटा में v स्क्वायर होता है। ठीक है, आप ऐसे इस प्रोसेस को समझेंगे तो आप ऐसा समझ लीजिए कि ये हमारा u है और ये हमारा क्या भाई v है, तो ये इस प्रोसेस पर काम करेगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखें तो dy बाई dx, यहाँ से हमारा सॉल्यूशन भाई शुरू है। अगर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो ठीक है, तो पहले क्या है u का डिफरेंशिएशन। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऊपर में ऐसे कॉमा लग जाता है, इसका मतलब वो डिफरेंशिएशन को बताता है। ठीक है, क्योंकि सब जगह dy बाई dx लिखेंगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इस बार हम कॉमा में ही लिखते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे भाई साइन, ठीक है, ax प्लस b का डिफरेंशिएशन, क्योंकि u का डिफरेंशिएशन था, इनटू v, तो v में क्या हो जाए भाई cos cx, ठीक है, cx प्लस d। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गया एक हमारा माइनस, ठीक है भाई माइनस। अब की बार क्या है v का डिफरेंशिएशन, v हम किसको कर रहे हैं, नीचे वाले को कर रहे हैं, तो cos, ठीक है, ये हमारा अलग पार्ट है, समझ रहे ना, cos cx प्लस d का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मतलब ये ऐसे लाइन खींचिए, और इनटू u के जगह पर आपको क्या है भाई साइन ax प्लस बी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिख लोगे साइन ax प्लस बी। ठीक है, ये हमारा आसान है। अब इसका नीचे में, इसके नीचे में v स्क्वायर है, v मतलब क्या cos cx प्लस d का होल स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगर हम इसके डिफरेंशिएशन की बात करें तो हम क्या समझ रहे हैं, ये पूरा x है भाई, ये पूरा क्या है x है, तो साइन और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिख लोगे cos ax प्लस b। ठीक है, ये आप लिखेंगे, समझ रहे ना, लेकिन ये तो सिर्फ आप साइन का ना डिफरेंशिएशन किए हैं, ax प्लस b का भी अभी डिफरेंशिएशन करना है, समझ रहे ना। तो आपको पता है कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है। थोड़ा सा ही बड़ा क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर a हो जाएगा और प्लस b के लिए क्या 0, क्योंकि b क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, समझ रहे ना, इजी है। ठीक है, अब इनटू ये वाला हमारा हो जाएगा भाई cos cx प्लस d, आसान है, समझ रहे ना। तो ये हमारा एक पार्ट का हो चुका है। अब ये माइनस, ठीक है, इसका हम करते हैं, तो cos का डिफरेंशिएशन जो होता है, अब आप खुद ही समझिए ये पूरा x है। ठीक है, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन x होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे भाई माइनस साइन x मतलब सी एक्स प्लस डी। अब हमें सी एक्स प्लस डी का भी डिफरेंशिएशन करना है, तो सी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा c हो जाएगा और d का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये साइन x गुना में है, तो आप लिख लीजिए यहाँ से साइन, ठीक है, ए एक्स प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इजी है, सब समझ रहे हैं ना, एकदम स्टेप से हम लोग चल रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीख रहे हैं, क्योंकि सीखना है आपको, आना चाहिए कि हो कैसे रहा, समझ रहे हैं ना। अब नीचे में हमारे पास, ठीक है भाई, नीचे में हमारे पास भी स्क्वायर है, तो नीचे में हमारे पास क्या है cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, सही है। थोड़ा सा इसको सजा के लिख लीजिए, ठीक है, अब बनने वाला है, कंप्लीट हो चुका है। अब ये देखिए cos ए एक्स प्लस बी, और ये ए भी तो है गुना में इसके साथ, समझ रहे हैं, तो आप क्या लिख लो ए को आगे लिख लो, यहाँ पर क्या लिख लीजिए भाई cos ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, क्योंकि ये वाला पूरा हम यहाँ लिख दिए और ये वाला अब यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, और क्या भाई माइनस, अब देखिए ये आप देखिए यहाँ पर माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, समझ रहे हैं, क्योंकि वो माइनस पूरा इसके साथ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा साइन, अब देखिए इसमें सी भी तो है यहाँ पर, तो सी को आप आगे लिख लीजिए, सी क्या हो जाएगा साइन, ठीक है, सी एक्स प्लस डी इंटू साइन, ठीक है, ए एक्स प्लस बी, ये हमारा वैल्यू है। ठीक है, अब आप खुद ही ध्यान से देखिए कि ये जो वैल्यू है नीचे में, आप इसका मतलब क्या समझते हैं कि जैसे मान लीजिए एक्स एक्स प्लस वाई बाई मान लीजिए 25 है, कुछ भी है, कुछ भी यहाँ लिख सकते हो, तो ये 25 इसके नीचे में भी है और इसके नीचे में भी है, इसका मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो आंसर होता है एकदम लिस्ट में मिलना चाहिए, उसके बाद उसको छोटा नहीं किया जा सकता, ऐसे मिलना चाहिए।
तो ऐसे प्रोसेस में हम फ्रैक्शन को करते हैं। तो देखिए ये तो दोनों के नीचे है ना, तो आप अकेले से इसके नीचे में भी इसको लिख लीजिए। तो अगर हम इसके नीचे में इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, cos cx प्लस डी पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि वो दोनों के नीचे में। और यहाँ भी आप इसको लिख लीजिए cos, ठीक है, cx प्लस डी पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ c cos cx प्लस डी 2 है और यहाँ पर 1 है, तो 1 कट जाएगा ना हमारा, तो 1 इससे हम इसको काट लेते तो यहाँ पर क्या बच गया, 1 बच गया। आप इसको अलग से भी करके इसको 2 बार लिख लीजिएगा, इसको 1 बार, 1 को 1 से काट लीजिएगा, तो 1 बार बच चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर a cos ax प्लस b है और यहाँ क्या बचा हमारे पास भाई, a cos, ठीक है, ax प्लस b, और यहाँ पर क्या बचा भाई, cos, ठीक है, cos cx प्लस डी, ये बचा। अगर यहाँ पर भी cx प्लस डी रहता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था, लेकिन ये दोनों अलग है, ये अलग है और ये अलग, इसका जो थीटा है वो अलग है, इसका जो थीटा है अलग है, इसलिए अभी थोड़ा सा और रुकेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो, समझिएगा, क्योंकि अब आपको पता है ना कि ये इसके नीचे में है, तो ये 1 के नीचे में भी तो है, तो इसी बात को थोड़ा सा और हम आसानी से लिखे हैं। तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 1, और यहाँ पर क्या बच गया भाई, cos, ठीक है, cx प्लस डी बच गया। समझ रहे ना, आप ऐसे भी एक तरह से समझिए, ये इसके नीचे में ही है, लेकिन ये एक फॉर्मूला बन जाएगा, इसलिए इसको हम थोड़ा सा अलग लिख लिए। ठीक है, अब प्लस देखिए, अब यहाँ देखो आप cos cx प्लस डी और यहाँ sin ax प्लस बी, इसका थीटा अलग है, इसका थीटा अलग है, इसका थीटा जो है ना sin x प्लस डी का, ये इसके साथ बन रहा है। तो अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हैं भाई, इसको आप लिख सकते हैं c का c, यहाँ से क्या लिख सकते हैं sin, ठीक है, cx प्लस डी, और आपको ये बात समझना है कि ये गुना में है, तो गुना में है इसका मतलब क्या, अब मान लीजिए 5 बटा में एक्स स्क्वायर, ठीक है, अगर मान लीजिए 5 इंटू 4, तो इसका मतलब क्या, आप 5 के नीचे x और 4 के नीचे भी x लिख सकते हो, क्योंकि गुना है, तो यहाँ x दो गो है, तो एगो x इसके नीचे, एगो x इसके नीचे, क्योंकि फिर से गुना कर देंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे ना, क्यों ऐसा मैं कर क्यों रहा, तो ये फॉर्मूला में बनाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है साइन बटा कॉस टैन होता है, 1 बटा कॉस सेक होता है, तो इसको आंसर को तो आपको लिस्ट में लिखना होता है ना, इसलिए ऐसा मुझे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को जरूर ध्यान रखेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप आगे जरूर पढ़ रहे, लेकिन पीछे वाले बात को भूलना नहीं है, उस सब को जोड़ के ही मैथ आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, अब देखो भाई, यहाँ से साइन सी एक्स प्लस डी, अब इसके नीचे में एक बार इसको मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, कॉस सी एक्स प्लस डी एक बार लिखे, ठीक है, और इनटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है भाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस सी एक्स प्लस डी, ये दूसरा बार लिखे। ठीक है, समझ रहे ना, इजी है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं भाई, इसको हम कर सकते हैं कि अगर हम देखें यहाँ से, तो ये तो एज इट इज रह जाएगा, ए का ए, कॉस का कॉस, ए एक्स प्लस बी एज इट इज रह जाएगा, इंटू 1 बटा कॉस क्या होता है भाई, सेक होता है, सेक सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, और ये हमारा जवाब। समझ रहे ना, उसी तरीके से अगर हम देखें तो साइन बटा कॉस, तो सी का तो सी रहेगा, लेकिन साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा, टैन हो जाएगा, टैन, और यहाँ क्या हो जाएगा भाई, सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। समझ रहे ना, टैन सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा समझिए, इसका थीटा ए एक्स प्लस बी है, इसका थीटा सी एक्स प्लस डी है, इसके साथ तो इसका कॉम्बिनेशन ही नहीं है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, साइन का साइन ए एक्स प्लस बी ही रखिए, आप समझिए ना कि ये 1 बटा में कॉस है, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं ना, साइन का साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है भाई, इंटू 1 बटा, क्या इसको लिख सकते हैं, कॉस सी एक्स प्लस डी, नहीं लिख सकते इसको, ऐसे लिख सकते हैं, तो साइन एक्स प्लस बी का साइन एक्स प्लस बी लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 1 बटा कॉस क्या हो जाएगा, सेक, ठीक है, सी एक्स प्लस डी, और ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी दिक्कत हो, तो कमेंट में जरूर कीजिएगा, और अगर आपको समझ में आ जाए भाई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ठीक है, ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है, समझ रहे ना, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि इसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेट दिया गया है। ठीक है, तो कहता है अगर कहीं डी वाई बाई डी एक्स यू इंटू भी होता है, तब आप क्या करेंगे, तब आप क्या करेंगे भाई, पहले u का डिफरेंशिएशन, सॉरी पहले u लिखेंगे, फिर v का डिफरेंशिएशन, और प्लस आप लिखेंगे v लिखेंगे u का डिफरेंशिएशन। ये भी इस तरीके से डिवाइड वाला में माई बटा में भी होता था, इसमें ऐसा होता है। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि इस पूरे को हम u कह रहे हैं,
और इस पूरे को हम भाई भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो आप क्या इसका सॉल्यूशन शुरू करेंगे, आप इसमें लिखेंगे कि जो u है एज इट इज है, क्योंकि देखिए यहाँ u जैसे है वैसे है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए cos x क्यू, ठीक है, इनटू v का डिफरेंशिएशन। अब v हमारे पास क्या है भाई, तो v हमारे पास है dy बाई डी एक्स साइन। आप थोड़ा सा इसको और एक बार समझिए कि ई स्क्वायर साइन के ऊपर है, इसका मतलब भाई आप क्या जानते हो, आप जानते हो कि कहीं पर मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे भी हम तो लिखते हैं। तो आगे क्यों लिखेंगे, अभी ही इसको हम ठीक कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम क्या लिख सकते हैं इसको, साइन एक्स के पावर 5 का होल स्क्वायर, अभी ही ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद करें भाई प्लस, अब क्या है v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन, u हमारे पास क्या है cos, ठीक है, x क्यू dy बाई डी एक्स इंटू साइन, ठीक है, साइन स्क्वायर x के पावर 5, ये हमारा वैल्यू है। समझ रहे ना, आसान है, बिल्कुल आसान है एकदम स्टेप। डिफरेंशिएशन का मतलब ही क्या है, पूरे चीजों को तोड़ना, पूरे फैक्टर में लिखना, ठीक है। तो अगर हम समझे भाई, तो ये तो हमारे पास cos x क्यू जैसे वैसे रह जाएगा। अब आप बताइए ये आपको क्या हो गया, x के पावर n वाला फॉर्मेट हो गया ना, तो n को हम आगे लाएंगे, तो इसको हम क्या करते हैं n माइनस 1 ऐसे तो लिखते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसी तरीके से इसको हम लिखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 2 पहले आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई साइन x के पावर 5 हो जाएगा और 2 माइनस 1 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, एक स्टेप और चलेंगे, ठीक है। और प्लस cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cos का माइनस साइन x क्यू होता है, समझ रहे हैं ना। अब आप खुद ही देखिए, ये तो सिर्फ आप cos का किए ना, x क्यू का किए आप नहीं किए, तो x क्यू का भी हम करते हैं, तो x क्यू का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स एक्स क्यू, और ये इनटू कितना भाई साइन स्क्वायर x के पावर 5। अब थोड़ा सा यार ध्यान से समझिए, cos x क्यू इंटू इंटू, अब ये 2 का 2 हो जाएगा और ये 2 में से 1 घट जाएगा 1 हो जाएगा, इसका मतलब ये साइन x के पावर 5। तो ये तो सिर्फ आप इस 2 का डिफरेंशिएशन किए हैं, अभी साइन x के पावर 5 का नहीं कीजिएगा, उसका भी करना है, तो dy बाई डी एक्स साइन x के पावर 5। अब आप x के पावर 5 का नहीं कीजिएगा, उसका भी करना है, मतलब जितने उसमें फंक्शन है सबका हमको डिफरेंशिएशन करना होता है, तो dy बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर 5 प्लस ये वाला प्लस, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं देखूं तो यहाँ से माइनस साइन एक्स क्यू इंटू 3 का मतलब क्या, 3 आगे हो जाएगा तो 3 और ये क्या एक्स स्क्वायर। अब तो इतना आप समझने लगे होंगे ना कि 3 पहले आ जाएगा, 3 माइनस 1 तो 2 हो जाता है, ठीक है। और ये हमारा कुछ इस तरीके से, और इंटू क्या दे भाई साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, ठीक है, आसान है, समझिएगा। एक स्टेप और चलते हैं, cos एक्स क्यू इंटू 2 का 2 साइन का साइन x के पावर 5, समझ रहे ना, इनटू, अब बताइए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos होता है, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे cos x के पावर 5। अब x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 5 x के पावर 4। अब ये माइनस और प्लस क्या है भाई, माइनस हो जाएगा, तो साइन एक्स क्यूब 3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, और ये हमारा आंसर। थोड़ा सा इसको आगे पीछे भी आप करके लिख सकते थे, आप 5x के पावर 4 को पहले लिख लेते उसको बाद में लिख, कोई दिक्कत नहीं, ये भी वही है, समझ रहे ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को भी कर लिए, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसको VVI में रख लीजिए, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है, समझ रहे ना। जैसे अगर हम देखें तो ये 2 मल्टीप्लाई, मतलब ये एक कांस्टेंट है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है, तो इसका तो सिर्फ काम है 2 से गुना करना ना, तो इसका तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे नहीं, तो हम इसको क्या लिखेंगे भाई, अगर इसके सॉल्यूशन की हम बात करें तो हम क्या लिखेंगे 2 इंटू, ठीक है, dy बाई डी एक्स अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अब आपको इसमें समझ में आना चाहिए कि हमारे पास 3 गो टुकड़ा है, एगो रूट है, एक कॉट है, एक एक्स स्क्वायर है, तो इन तीनों का डिफरेंशिएशन हम करेंगे, क्लियर है। तो चलिए शुरू करते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई 2 का 2, अगर हम यहाँ से देखें
तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ से कि डी वाई बाई डी एक्स रूट एक्स होता था, तो 1/2 रूट एक्स होता था। ऐसा कोई भी क्वेश्चन रूट में होता था, इसी पैटर्न पर होता था। समझ रहे ना? अगर आपको नहीं समझ में तो स्टार्टिंग में मैं करके दिखाऊं, एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, डी वाई बाई डी एक्स कॉट एक्स स्क्वायर का, फिर क्या हो जाएगा भाई, डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का हो जाएगा। ऐसे हम तीनों टुकड़ों का डिफ्रेंशिएशन कर लिए, ठीक है। अब इसको हम 2 से 2 को काट लेते हैं और यहाँ पर रिजल्ट हमारा, अब ध्यान से देखिए, ये कॉट एक्स स्क्वायर एक फॉर्मूला है ना, इसको हम फॉर्मूला में तोड़ सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे भाई, कॉस एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स स्क्वायर। अब ये इतना हो जाएगा इनटू, अब आप बताइए कॉट एक्स का क्या डिफ्रेंशिएशन होता था, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर है, इसलिए एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा, इनटू एक्स स्क्वायर का क्या भाई 2x है, तो 2x हम लिख लिए। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर साइन कॉस है और यहाँ पर कॉसेक है, तो इसे सबको एक साथ तोड़िए। तो अगर इसको हम समझे तो आपको ये पता है ना, ये नीचे में है तो ऊपर में हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे में कुछ नहीं 1 है, ये एक तरह से क्या है डिवाइड है। तो आप इसको लिख ही लो एक बार, 1/1 इंटू, क्योंकि ये जो डिवाइड होता है गुना में बदल जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर बाई, ठीक है भाई, क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू, अब हम क्या देखेंगे कि माइनस 1 क्या हो जाएगा भाई साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू कितना हो गया 2x हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब आप थोड़ा सा फोकस कीजिए, तो आपको इसमें और इसमें सिमिलरिटी दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा और अरेंज करके लिखते हैं। पहले माइनस को हम आगे में लिख लेते हैं, ठीक है, इसके साथ 2x को लिख लेते हैं और बटा, क्योंकि ये ऊपर वाला था, समझ रहे ना, ऊपर में आपको ये भी है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं रूट साइन एक्स स्क्वायर। अब नीचे में क्या क्या रह गया भाई, तो रूट कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है, आप यहाँ पर लिख लीजिए रूट कॉस एक्स स्क्वायर इंटू, ठीक है भाई, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर। समझ रहे ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आप इस बात को समझ रहे हैं कि ये स्क्वायर है, अगर कहीं पर मान लीजिए एक्स स्क्वायर होता है तो उसको हम एक्स गुना एक्स नहीं लिख लेते हैं, लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो वैसे ही अगर हम इस चीज को समझें तो ये -2x का -2x रहेगा, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाए भाई, अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर का कॉस स्क्वायर रहेगा, ठीक है, इनटू गुना में, गुना अलग भी कर सकते हैं। इसको अगर हम लिखे तो ये साइन एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर बटा, ये क्या 2 बार नहीं हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर था 2 बार था। तो अगर आपको याद आए तो ऐसे हम लोग समझते थे ना, कहीं साइन स्क्वायर थीटा होता था तो इसको हम लिखते थे ना साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या भाई, साइन थीटा और गुने साइन थीटा हम लिख सकते हैं जरूरत के अनुसार। क्लियर है, इतना तो कर ही सकते हैं हम, ठीक है। तो वही बात हम यहाँ पर किए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा गुने साइन थीटा लिख दिए हैं, सिर्फ इतना किए हैं। क्लियर है, अब समझिएगा, अगर हम समझे भाई तो 2x बटा अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर इंटू, आप ऐसे कोई भी वैल्यू को, जैसे x है तो इसको रूट में आप कैसे लिखिएगा, अपने मन से रूट लगाइएगा और अपने मन से स्क्वायर दे दीजिएगा। तो x को हम इतना भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं ऊपर में एक रूट वाला है, तो रूट के फंक्शन में हम इसको लिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि फिर से ये स्क्वायर और रूट कट के तो हमारा x ही हो जाएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने तरीके से किसी भी वैल्यू को कैसे भी लिख सकते हैं, बशर्ते ध्यान क्या रखना है कि जो प्रीवियस वैल्यू है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, वही सेम वैल्यू होना चाहिए, समझ रहे ना। तो अगर हम इसको लिखना चाहें भाई तो ये हमारे पास साइन एक्स स्क्वायर ही रहेगा, जबकि इस वाले एक को, सिर्फ एक को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स स्क्वायर का रूट लिख सकते हैं ना, क्योंकि फिर से देखिए स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो यही हमारे पास बच जाएगा, और ये हमारे पास पहले से भाई साइन एक्स स्क्वायर ये हमारे पास पहले से था। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या आ गया -2x बटा, इससे आप देख रहे हो ना ये ए गो है और ये कितना भाई 2 है, तो इससे एक से तो एक कट जाएगा तो एक यहाँ पर बच जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या है भाई, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बटा
यहाँ 2 है ना, तो 2 है तो सिर्फ एक आपके पास बच गया, साइन एक्स स्क्वायर बच गया, और इनटू क्या बच गया भाई, साइन एक्स स्क्वायर, ऐसा बच गया। ठीक है, अब थोड़ा सा और ध्यान से समझिए। देखिए अगर हम इसको अरेंज करते हैं तो माइनस 2x बटा ये रूट इसके ऊपर भी इसके ऊपर एक साथ भी हम लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये क्या हो गया भाई, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, और ये इंटू साइन एक्स स्क्वायर, ऐसा तो लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये एक फॉर्मूला था ना पहले कि साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता था भाई, साइन 2 थीटा होता था। तो आप देखिए आपके पास कॉस स्क्वायर है, साइन एक्स स्क्वायर है, लेकिन 2 नहीं, तो 2 को हम बनाते हैं। तो 2 को कैसे हम बना सकते हैं, तो 2 को हम बना सकते हैं भाई, यहाँ पर 2 को हम क्या करेंगे, ऊपर भी √2 से गुना कर देते हैं, नीचे भी √2 से, तो हो जाएगा दोनों तरफ √2। तो यहाँ पर हम पहले से √2 और ये हमारा पहले से है 2x, ये जब ऊपर हम गुना किए तो नीचे भी करेंगे, तो नीचे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 और रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर और इंटू साइन एक्स स्क्वायर पहले से, समझ रहे हैं ना। अब हम इसको थोड़ा सा सीधा कर लेंगे, तो माइनस √2, आप इसको आगे लिख लो, ठीक है, 2 √2x बटा, देखिए ये √2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, इसको हम सीधे सीधे ऐसे एक साथ नहीं लिख सकते हैं, ऐसे 2 कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि पहले √2 पर था, अब √2 पर भी आ गया, तो एक साथ भी हम इसको लिख सकते हैं ना। और इसका मतलब हम क्या समझते हैं, साइन 2x स्क्वायर, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो इसके जगह पर डायरेक्ट इतना के जगह पर हम लिख सकते हैं साइन 2x एक्स स्क्वायर रूट में, ठीक है, और इंटू क्या आ जाएगा भाई, साइन एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से 7 नंबर को भी हम क्या किए, कंप्लीट किए। 8 में क्या है भाई, यहाँ पर 2 है, एक कॉस है एक रूट है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स कॉस √x, तो ये तो आप कॉस का किए ना, अब रूट का भी तो होगा, dy बाई डी एक्स √x, समझ रहे ना। फिर अब आपको x का भी करना है, तो x का तो ऐसे भी 1 हो जाता है, लेकिन लिख ही लो, ठीक है, यहाँ पर ऐसे, क्लियर है। अब हम क्या समझेंगे भाई, कॉस के लिए आप क्या जानते हो, माइनस साइन √x इंटू √x का आप क्या जानते हो, 1/2 √x, ठीक है, और x के लिए हम क्या जानते हैं भाई, 1 जानते हैं, और इस तरीके से हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा, माइनस साइन √x बटा 2 √x, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट किए। अब देखिए भाई 9 और 10 जो है वो कंटिन्यूटी का है, ठीक है, तो वो उस टॉपिक में करवा दिया गया है, समझ रहे हैं ना। अगर फिर भी डाउट होगा तो मैं एक अलग से इसका क्लास बना के डाल दूंगा, और इस तरीके से हम लोग पूरे 5.2 के सारे क्वेश्चन को देखें। ठीक है, तो अगर भाई आपको क्लास समझ में आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, अब अगला हम 5.3 को शुरू करेंगे अगले पार्ट में। ओके, तब तक के लिए बाय।